कश्मीरी आटे के लिए क्यों मारे गए जबकि कश्मीरियों ने अपने अवामी नुमाइंदों का बाइकआउट और एहतसाब करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से किस नौयत का पैगाम जारी किया और क्या कहा, हम जज होते हुए भी बेबस हैं और हम जज नहीं हैं, और फैसल वार्डा कहाँ और कैसे फंस गए। आज की गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले चंद दिनों से जो था वो एक मैदान जंग बना दिया गया था। इलाके को लोग अपने हक के लिए बाहर आए। हुकूमत पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए की ग्रांट दी और कहा कि हम आपको बिजली सस्ती कर देंगे और उसके साथ साथ आटे के ऊपर भी सब्सिडी मिल गई। लेकिन हमारे लोग एक आटे की खातिर मारेगी, वो आटा जिसको लोग खाकर जिंदा रहते हैं, जिसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर जरूरत जिसकी पड़ती है। एक बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन उस मजमे को बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ, कुछ तो हमारे अपने लोगों की जानिब से जो है वो उसको उस तरह से लीड ना किया जा सका, और दूसरा रेंजर्स जो ज़बरदस्ती यहाँ पे लाए गए और उन्होंने हमारे लोगों को बेदर्दी से मारा, और फिर 5 जो लोग थे उनकी जान चली गई, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी मुजाहिरीन के हाथों उनकी शहादत हुई। आखिरकार यौम स्याह मनाया जा रहा है और लाशों को सामने रख के धरना दिया गया। आज उनकी तदफीन हो गई। ताहम तदफीन के दौरान जब अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक ने जनाजे में आने की कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर के अवाम जो थे उन्होंने उनको रोका और कहा कि आपको कोई हक हासिल नहीं है कि जब आप मुश्किल में हो, जब अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हों, आप एसी के कमरे में उसके नीचे बैठे अयाशियाँ कर रहे हों, और जब हम मर जाएं तो हमारे जनाजे में पढ़ने के लिए आप शामिल हो जाएं। पहली बार हमने देखा कि कश्मीरी जो थे वो एक कौम के तौर के ऊपर नजर आए, वो एक हजूम न लगा, और तमाम लोगों ने बरादरी, पार्टी और तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए यक ज़बान हुए और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, आंसू गैस की जो शेलिंग थी वो बर्दाश्त की, सीने के ऊपर गोलियां खाई, अपनी जान दे दी। लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत थी वो सारी छुप गई, इस्लामाबाद में बैठी रही। सुना गया कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर दाखिला थे कर्नल वकार, वो वहाँ पे रहे, वो इसलिए कि उन्होंने मुज़ाकरात करने थे। बाकी बेशुमार लोगों से हमारी गायब बातचीत भी होती रही, लेकिन साबित ये हुआ कि कोई आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात नहीं है, किसी ने उनके हक में आवाज़ नहीं उठाई। तमाम जो अवामी नुमाइंदे थे जो वोट लेके आए थे, ये जो 50 से ज़ायद का फिगर है, इनमें से कोई एक शख्स भी उनके साथ खड़ा ना हुआ। लेकिन जब वो मर गई तो जनाजा पढ़ने के लिए कोशिश की गई कि मैं वहाँ जनाजा पढ़ लूँ, तो ख्वाजा फारूक को बड़ी बेदर्दी से और बड़े अच्छे अमल से जो लोग थे, जो नौजवान थे, उन्होंने रोका। अब जिस तरह से चीज़ें थी अब आगे बढ़ रही हैं और यौम स्याह मनाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रांट दी गई है और जो ऐलान किया गया है कि 100 यूनिट के ऊपर जो बिजली है वो 3 रुपये है, फिर इस तरह से तनासब जो है उसका 200 यूनिट से ऊपर कुछ और है। आटे के ऊपर फी मन जो है 1000 रुपया कम किया गया है। तो अब देखना है कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट कब होगा। ये जो शराफिया है, जो हुकूमती वुज़रा हैं, जो इनकी मराहत है, इनका क्या होगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 53 लोग हैं और एक MLA के ऊपर जो है वो साल में 2 करोड़ रुपये खर्चा आए, तो उसके TADA की मद में पेट्रोल और बाकी सारी चीज़ें, तो इमेजिन करेंगे 5 सालों के अंदर ये सिर्फ 1.5 से पौने 2 अरब रुपया जो है वो अयाशियों के ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम जो है वो पिस रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, कोई बीमार हो जाए तो पिंडी लेके जाना पड़ता है, वहाँ सहूलियात नहीं है। लेकिन हुकूमत के पास 200 अरब से ज़ायद का बजट है, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो तरक्याती बजट की है, फिर पेंशन है, तनवाएँ हैं, मराहत है। अब इस सारे हालात के होने के बावजूद वहाँ पर कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है, शहरचियाँ हैं, शाही निज़ाम है, और वहाँ पे कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और जब अवाम ने आवाज़ उठाई, अवामी एक्शन कमेटी के जरिए ये सारा एहतजाज हुआ, तो उसमें ये साबित हुआ कि ये लोग जो हैं या तो ये मजबूर और लाचार हैं, या फिर ये ब्लैकमेल हुए हैं, या इनकी कोई कमज़ोरियाँ हैं। इन लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने आम आवाम का साथ उस तरह से ना दिया। अगर यही मुतालबात जो थे वो पिछले साल जब शुरू हुए थे तो ये 2 मान लिए जाते, तो आज ये हमारी कीमती जानें ज़ाया ना होती, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर भी थे, जिसमें आम आवाम थी, रेंजर्स को आना ना पड़ता, ये सारी चीज़ें ना होती। ताहम एक इसके पीछे भी एजेंडा था, उस एजेंडे की तकमील हो गई। टेम्परेचर चेक करना था, कश्मीरियों ने साबित किया हम डरते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं और हम आपस में यकजा हैं। तो अल्लाह करे आइंदा अमन रहे। और जो बात वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई और जो नोटिफिकेशन जारी हुए बिजली और आटे की सब्सिडी के हवाले से, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और बिलखसूस जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें जो लोकल नुमाइंदे हैं उनको भी इख्तियारात मिलने चाहिए और उनको बजट मिलना चाहिए। और ये टूटी नलका और सारी चीज़ें जो हैं ये काम लोकल गवर्नमेंट के करने वाले होते हैं। तो बहरहाल जैसे कैसे हालात थे, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि आइंदा वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन की सूरत हाल कायम रहेगी। इसके साथ देखिए कि हम जज हैं, लेकिन हम बेबस हैं, और हम जज होते हुए भी जज नहीं हैं। इस हवाले से एक जज ने खुद अपने जो हालात हैं उनका जिक्र किया है, और इस ज़िमन में वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर
आदमी को उठाकर लेके चले गए, यानी कि उस आदमी का नाम इमरान खान है, और फिर उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से गिरफ्तारी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स, ये तो ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए और दरवाजे तोड़ के चीजें तोड़ के जैसे लेके गए हैं, क्या ऐसे ही शीरी मजारी गिरफ्तार हुई थी, फिर वो इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी थी। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ, हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करा सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अब देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, कमांडोज जो थे FC एलकार, वो गन के बट मार के शीशे तोड़ के अदालत के अंदर दाखिल हुए, इमरान खान को गिरफ्तार किया, कॉलर से पकड़ा और फिर सीधा ले गए। जब ले गए तो उसके बाद कहा गया जी कि हमें दिखाइए वो CCTV फुटेज कहाँ है। वही रियासती चोर आए, उन्होंने कैमरे जो अदालत के अंदर से चोरी करके ले गए, जज बेबस रहे, उस चीज की इंक्वायरी न करवा सके और अदालत के अंदर से चोरी हो गई। जब अदालत के अंदर से ही लोग चोरी कर लें तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कितने ताकतवर होंगे, उनकी कितनी हैसियत और अहमियत होगी। तो आज जज बोल रहे हैं, चलें वो आप उस तरह से चीजें ना कर सके, लेकिन आपकी जानिब से ये कह देना कि मैं जज तो हूं लेकिन जज जैसे काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा जज हूं, ये मेरी ऐसी अदालत है, हम ऐसे मुल्क के बासी हैं, एक ऐसा आइन और कानून है जहां अदालत के अंदर से अदालत के शीशे तोड़ के कोई भी हो उसको लोग उठा के लेके चले जाते हैं और वो गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी को गिरफ्तार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह देती है गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन वो शख्स आज भी जेल के अंदर बैठा है। अब देखिए कि फैसल वाडा जो है वो अपनी ही बात के अंदर फंस चुके हैं, और सेनेटर फैसल वाडा ने कहा था कि अगर कोई जज मुझे बुलाएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। हम चाहेंगे कि जुडिशियल कमीशन बने और कोई भी ये मौका जब मिलेगा तो वो आए और बताएं कि अरशद शरीफ शहीद किसने शहीद किया था। सीनियर साफी हामिद मीर ने एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि अब फैसल वाडा जो है उनको अदालत आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा था, चूंकि ये बात आपने मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों के अंदर बैठ के कही थी। तो देखते हैं कि जो फैसल वाडा है वो क्या बताएंगे, क्योंकि फैसल वाडा के वो दोस्त यारी हैं सारे जिन्होंने ऐसे किया था। अगर इनको पता है तो वो कोई एयरवाई का मालिक हो, कोई किसी इदारे का सरबराह हो, सबके बारे में चीज़ों को सामने आना चाहिए, वो चाहे कोई भी लंदन में बैठा हुआ उस वक्त का शख्स हो। इमरान खान की अली अमीन गंडापुर को हदायत दी गई है, और इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहा है। इमरान खान साहब ने जेल से अली अमीन गंडापुर को यह हदायत दी है कि मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद न करें, उन्हें मना किया गया। और इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान बदअतमादी खत्म करने की हदायत की है। खान साहब जेल में गए, मजीद सियासी तौर के ऊपर मैच्योर हुए हैं। अगर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखते हैं तो ये रियासत के लिए और रियासत के अवाम के लिए, दोनों बड़ी जमातें हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। और ये अच्छी हदायत की गई अली अमीन गंडापुर को मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान खान की जानिब से। तो देखते हैं कि इसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा। यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब को आइंदा परहेज करना चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब को भी समझ आ गई है कि हम जब तक इस्टेब्लिशमेंट की बैत करके आगे बढ़ते रहेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्तेमाल करेगी और फिर फेंक देगी, और वक्त आने के ऊपर हम हमेशा से इस्तेमाल होते रहेंगे। तो अब वक्त आ चुका है कि उनको अपनी हदूद और क़यूद में रखा जाए, सियासतदान अपने फैसले करें, बुग़्ज़ और नात खत्म करें, एक दूसरे के साथ बैठे मुल्क, कौम और मजहब के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ें। रियासत के निज़ाम पर अली जो मोहम्मद खान है उन्होंने एक सवाल उठाया है, और अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म पर जानलेवा हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे जो जजों के बेडरूम्स में लग सकते हैं, इन कैमरों से ये दहशतगर्द कैसे छूट गई। कायद की तस्वीर लगाने से नहीं, उसके अहकामात पर अमल से मुल्क ठीक होगा। अली मोहम्मद खान ने ये बात की। अली मोहम्मद खान कभी कभार बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, बड़े बेहतरीन बोलते हैं, और आप बोल ही सकते हैं और कह सकते हैं, वो सामने वाले सुन सकते हैं, लेकिन अमल कौन करेगा, ये आज तक पाकिस्तान के अंदर एक सवालिया निशान है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।